मेरी कार जीतेगी। नहीं नहीं, मेरी गाड़ी जीतेगी। मेरी गाड़ी जीतेगी। मेरी कार जीतेगी। मेरी कार जीतेगी। मेरी कार जीतेगी। हेलो बेटा, कैसे हो? तुम्हारी दादी और मम्मी कहाँ है? दादी मम्मी कोई आया है। दादी मम्मी कोई आया है। नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ। पहचाना आपने? अरे पहचाना? बड़ी बहू जरा बाहर आना तो। अरे बहू, पहचाना कि नहीं इसे? अपनी नीतू की ममेरी बहन सुनीता। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते। जाओ, इसके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करना। जी हाँ? आंटी नीतू दीदी कहीं दिख नहीं रही, कहाँ है? वो जरूरी काम में है। नीतू जैसी बहू हर किसी को मिले। लो बेटा, मिठाई लो। नहीं नहीं आंटी, मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती। वैसे दीदी है कहाँ पे, मुझे दिख ही नहीं रही। वो अपने कमरे में है, पूजा कर रही है। बड़ी संस्कारों वाली लड़की है। नीतू जैसी बहू तो हर किसी को मिलनी चाहिए। अगर दीदी कमरे में है तो मैं उनसे कमरे में मिल के आ जाती हूँ ना। अरे नहीं नहीं, तुम यहीं बैठो। अभी उससे कोई मिल नहीं सकता। मतलब मिल नहीं सकता? अब वो क्या है ना, आज उसका खास दिन है। खास मतलब? तुम्हारे जीजाजी विदेश से बहुत सालों से वापस नहीं आए ना, तो बाबा जी ने कहा है कि आज 4 बजे वो लौट आएंगे। ठग है तो आप लोगों को दीदी को समझाना चाहिए था ना। यही उम्मीद तो छोटी बहू के जीने का सहारा है बेटा। हमने तो ये सोच लिया है कि छोटी बहू को बहू नहीं, बेटी समझकर रखेंगे। खुश हो बेटा। लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूं? अरे नहीं नहीं जीजी, मैं कर लूंगी। सारा खाना मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। मेरा मतलब है, वो बाबा ने मुझे कहा है ना कि किसमें कितना अदरक और कितना लहसुन डालना है, और जड़ी बूटी भी दी है, तो मैं बना लूंगी। हेलो दीदी। अरे सुनीता, मुझे माफ कर देना, मैं तुझसे बात ही नहीं कर पाई। वो क्या है ना, इतना सारा काम पड़ा है, सब अकेले निपटाना है, और वो भी आने वाले हैं ना आज, तो दीदी जो इतने सालों से नहीं आए, तुम्हें क्या लगता है वो आज आएंगे? बाबा जी ने सारा इंतजाम कर रखा है, बस आने ही वाले हैं। दीदी एक बात बोलूं, मुझे ना ये बाबा का चक्कर समझ नहीं आ रहा। आप प्लीज इन बाबा लोगों से दूर रहो।
प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी प्रणाम। बाबा, नीतू का पति कहाँ तक पहुँचा और आज आ तो जाएंगे ना? बहुत धुंध है, घना कोहरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर वो आ रहा है। ये संकेत मिल गया है, वो आ गया समझो। नीतू का पति एक डायन के चंगुल में है, उसी शक्ति ने उसे रोक लिया है। वो जिसे चाहे अपना मोहरा बनाकर अपना दांव खेलती है। आज भी वो वहां बैठकर यहां खेल खेल रही है। उसका मोहरा यहीं कहीं है। उसके टोटके के कारण ही वो आ नहीं पा रहा। जाओ, नीतू के पति की तस्वीर लेकर आओ, मैं वाहन करता हूं। उसे रोक मत, उसे आने दे और जा आगे से। हट, देखो वो आ रहा है, वो ध्यान से देखो, वो आ रहा है वो। आंखें बंद करो सब, प्रार्थना करो, आंखें बंद। सब आंखें खोलो, देखो, ये देखो निशानी है, वो डायन उसका रास्ता रोक रही है। ओ बाबा, तुमसे अच्छा नाटक ना तो टीवी के कलाकार करते हैं। मेरी बहन पता नहीं तुमसे कैसे बेवकूफ बन गई। ये है वो मोहरा। अरे बंद करिए तमाशा ये। बोल। देख क्या रही है छोटकी दुल्हन, ढोंगी है तुम्हारा ये बाबा। इसके सारे टोटके फेल हो गए, इसने सुनीता पर दोष मारना शुरू कर दिया। अरे भगाओ इसे यहाँ से। बहुत हुआ, कितना इंतजार करूं मैं? 1 साल, 2 साल, पूरे 5 साल से इंतजार कर रही हूं। आपने जैसा मुझे कहा मैंने किया, जितने पैसे मांगे मैंने आपको दिए। आपने ही कहा था ना कि आज मेरा पति आएगा 4 बजे, 5 बजे, कब, कितना इंतजार करूं मैं? आप ही ने गारंटी ली थी ना कि वो आ जाएंगे, और वो नहीं आया तो आपने उसका इल्जाम मेरी बहन पे मर दिया।
से बाहर। ए, बहुत बुरा होगा। तू निकल यहाँ से। घर उसे भगा के भागो यहाँ से। इस घर पे दिमाग खराब करके रखा हुआ फालतू पागलपन। मैं तो पहले कहता था बाबूजी। बिल्कुल सही किया नीतू के ससुराल वालों ने। ऐसे ढोंगियों का यही इलाज है, उन्हें अपने घर से और जिंदगी से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। मासूम लोगों के बीच अशिक्षा की वजह से ही अंधविश्वास का कारोबार फलता फूलता है, लेकिन यहां तो अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इन चक्करों में फंस जाते हैं। ग्लास नीचे गिर के टूट गया, अब शगुन हो गया। बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ बुरा होने वाला है। कौवा काएं काएं कर रहा है, जरूर मेहमान आएंगे। अरे भाई, इसमें कौवा क्या करेगा और बिल्ली क्या करेगी? दरअसल बतौर समाज हमारी दिक्कत यह है कि हम साइंटिफिक अप्रोच नहीं रखते हैं, यानी वैज्ञानिक पद्धति से सोचना बंद कर दिया है हमने। और हमारी जिंदगी में अगर कुछ भी बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, और हम समझ नहीं पाते कि क्यों हो रहा है, तो अंधविश्वास की शरण में चले गए, क्योंकि वो रास्ता हमें सबसे आसान लगता है। दरअसल इंसानी फितरत कुछ ऐसी है कि हम जिम्मेदारी से बचते हैं। हम ये स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि हमारी जिंदगी में अच्छा बुरा जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ही फैसलों का परिणाम है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट पास किया है, जिसके तहत अब इस तरह के तमाम पाखंड और ढोंग अपराध हैं, और इस कानून की हम सबको सराहना करनी चाहिए। नीतू जैसी भोली भाली औरतों को सहारा देने के बजाय, उनकी मदद करने के बजाय हम अंधविश्वास में क्यों झोंकते हैं उन्हें? दीदी, इस अंधविश्वास के नर्क से प्लीज बाहर निकलो और दोबारा इस बाबा बाबा के चक्कर में कभी भी मत पड़ना। मेरी दीदी ऐसी तो नहीं थी ना? फिर क्या हो गया दीदी? अब तो इतनी स्ट्रांग थी ना। सुनीता, मैं दीदी, मुझसे आपका ये दुख बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। आई एम सॉरी दीदी। टेक केयर। सुनीता, सुनीता मेरी बात तो सुनो। नीतू, ये तिवारी जी आए थे रेंट देने के लिए, जरा साइन कर दो। पापा जी, नीतू ने साइन कर दिया। नहीं, लीजिए रसीद। चाचा जी लीजिए, अगले महीने पैसे लेकर फिर आऊंगा। ठीक है, ठीक। थैंक यू। दीदी, इस अंधविश्वास के नर्क से प्लीज बाहर निकलो और दोबारा इस बाबा बाबा के चक्कर में कभी भी मत पड़ना। सुनिए, मैं कहती हूँ कि ये जो हर महीने पैसे आते हैं उसमें से कुछ पैसे आप नीतू को दे दिया कीजिए उसके खर्चे के लिए। आखिर ये पैसे आते तो उसके माँ बाप की प्रॉपर्टी से ही ना। तुम ना जरा अपनी भचर भचर बंद ही रखा करो, और खबरदार जो आज के बाद कभी ये कहा कि ये पैसा उसका है। माना कि उसके माँ बाप ने अपने मरने से पहले उसके नाम पर एक प्रॉपर्टी छोड़ दी थी जिसका किराया उसे आज भी आता है, लेकिन अकल की अंधी, ये घर उसी के पैसे से चलता है, ये तो पता है ना तुझे। मेरा तो पहले ही छोड़ के चला गया, अब तुम्हारी ये बातें सुनकर कहीं बहू भी हाथ से निकल ना जाए। तिजोरी की चाबी की तरह संभाल कर रखो उसे।
नीतू को सच्चाई बता क्यों नहीं देते कि देवर जी विदेश से कभी वापस नहीं आएंगे और उन्होंने वहां दूसरी शादी कर ली है? चुप कर। आज के बाद ये बात बोली ना तूने तो दीवार में चुनवा दूंगा तुझे, समझी? जा यहाँ से। अरे वाह नीतू, आज तो तुम एकदम कॉलेज की लड़की की तरह लग रही हो। बहुत सुंदर लग रही हो। नीतू, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन ये ऐसे कपड़े पहनना, सिंदूर ना लगाना, लोग बातें करते हैं। तुम अपनी बकवास बंद रखो सुनील की माँ। हमारी बहू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे खानदान की इज्जत पर पट्टा लगता हो। आखिर कब तक इंतजार करूं? अब तक तो मैं सिर्फ एक भ्रम में जी रही थी। अब मैं जीना चाहती हूँ, अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे मन की बात समझता हूँ बेटा, इसलिए कह रहा हूं तुम्हारे जो जी में आए वो तुम करो, मुझे कोई एतराज नहीं। बस बेटा मुझसे एक वादा करो कि तुम हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगे। मैं तुम्हारे मन की बात समझता हूं बेटा, इसलिए कह रहा हूं तुम्हारे जो जी में आए वो तुम करो, मुझे कोई एतराज नहीं। बस बेटा मुझसे एक वादा करो कि तुम हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगे। घर की चाबी दो। ये लो बेटा, आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी। तुम इस घर की मालकिन हो बेटा। तो फिर मुझे वचन दो बेटा कि तुम हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगे। नहीं बाबूजी, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। सदा खुश रहो बेटा, सदा खुश रहो। ये लड़की तो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने में तुली हुई है। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, नहीं होने दूंगा। हेलो, कैसी हो दीदी? मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? अच्छा दीदी, माफ करना, वो एक्चुअली उस दिन हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे वहां पर आना पड़ा। अरे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। देखो ना, तुम मेरे घर में आई मुझसे मिलने और तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो गया। अच्छा सुन, आज मुझे तुझे बहुत जरूरी बात बतानी है। पता है, आज बाबूजी बहुत भावुक हो गए, कहने लगे कि तू मेरा बेटा है बेटा। हैरानी तो मुझे तब हुई जब उन्होंने मुझसे हाथ जोड़कर इस घर को छोड़ के नहीं जाने के लिए कहा, और फिर सासू माँ से घर की चाबी लेकर कहा कि इस घर की मालकिन तू है। जैसे ऐसा क्या हो गया दीदी कि वो तुम्हें अपने घर से जाने ही नहीं देना चाहते हैं? प्यार करते हैं वो मुझे। प्यार तो बहुत करते हैं दीदी वो तुमसे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे बाबूजी की वो पुरानी कोठी जो है उसका किराया अभी तक आता है क्या? हाँ, 40,000 रुपए। 40,000 आता है? जैसे एक बात बोलो दीदी, वो तुमसे प्यार नहीं करते, वो तुम्हारे पैसों से प्यार करते हैं। तू ना इतनी नेगेटिव बातें मत क्या कर, समझी? अच्छा दीदी, तुम एक काम करो, वो जो तुम्हारे कोठी का काम धाम है ना, वो तुम खुद से करना शुरू कर दो। मैं भी सोच ही रही थी कि मुझे कुछ करना चाहिए। दीदी पर एक बात सुन लो, जब तुम ये काम करोगी ना तो तुम्हारे ससुर थोड़ा सा ड्रामा जरूर करेंगे, लेकिन वो इतनी आसानी से तुम्हें अपना कंट्रोल देंगे नहीं। तो तुम्हें वो कंट्रोल किसी भी तरह से लेना है। ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके।
बाबूजी तो मैं सोच रही थी कि अब से मैं कोठी का कामकाज खुद ही देखा करूंगी और पैसों का हिसाब किताब भी मैं खुद ही रखूंगी। क्यों? अचानक ये क्या जरूरत आ गई? मैं ये सोच रही थी कि खुद का बिजनेस शुरू करती हूँ। रुक, बहुत अकड़ आ गई है ना तुझमें। पैसों का हिसाब मांग रही, वो भी मुझसे। हाँ? लेकिन बाबूजी मैं चुप कर। हमने आज तक तुझसे कभी ये पूछा कि तेरे अंदर आखिर ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से हमारे जिगर का टुकड़ा हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया? एक बहू को बेटी की तरह मानकर रखा हुआ, इस बात का एहसान मानना चाहिए। और तुम प्यार से दो मीठे क्या बोल दिए, सर पे तांडव करने लगी तुम। अरे क्या दिन में दो बार कपड़े चेंज करती हो? सर पे सिंदूर नहीं लगाना? हमारे बेटे के जीते जी उसके मरने की कामना कर रही हो तुम? जाओ घर की चाबी लेके आओ। मुंह क्या देख रही हो? चाबी लेके आओ। सांप के डसने से पहले ही उसका सिर कुचल देना चाहिए। मगर कैसे? अब तो दुश्मन की ही मदद देनी पड़ेगी। सब समझ गया। आखिर तुम्हें आना ही पड़ा ना मेरे पास। अब देखो तुम्हारी बहू के सर से उसका भूत कैसे उतारता हूं। सुनो, ये मीठी गोलियां हैं, मोहल्ले के बच्चों में बांट दो, फिर देखो उस भूतनी का भूत मैं कैसे उतारता हूं। ठीक है बाबा जी। क्या हुआ महाराज? क्या हुआ? आप शकुन है, बहुत बड़ा आप शकुन। किस बात का आप शकुन महाराज? नीतू के परिवार वालों को बुलाओ, सब सर्वनाश हो जाएगा। क्या हुआ इसे? इसे बहुत तेज बुखार है, चलिए ना इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। कहीं बाहर कुछ खाया तो नहीं था इसने? हाँ, मुन्ना ने इसे मीठी गोली दी थी, वही खाई थी। क्या बात कर रही हो तुम? आपको क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। डॉक्टर के पास ले चलते हैं। नहीं डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं केमिस्ट के पास जाके दवाइयां लेके आता हूँ। ठीक है, तुम ये पट्टियां करती रहो। हैं? अभी अभी सूचना मिली है कि नीतू ही नहीं चाहती थी कि उसका पति वापस आए। अगर वो चाहती कि उसका पति वापस आए वो अब तक वापस आ चुका होता, और उस दिन भी वो आ ही जाता, लेकिन इसी ने अड़ंगा डाल दिया। हमें लगा कि उसकी बहन डायन का मोहरा है, लेकिन असली डायन तो नीतू है। ओ, पहली बार ऐसी भूल हुई हमसे, पहली बार।
उसका पति कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। वो अपने पति को खा चुकी है, अब तुम्हारे बच्चों को भी खाने वाली है। बहुत बुरी नजर है उसकी। पति छोड़कर चला गया, बांझ है, औलाद नहीं है, चलती है बच्चों से, डायन है। ये क्या बकवास कर रहे हो? बाबा सच बोल रहे हैं। मार दो उसे। मारने से क्या मिलेगा? नहीं, उसे मारेंगे तो वो भूत बन के तुम्हें सताएगी। उसे पकड़कर जंजीरों में जकड़ लो, फिर हम उसका भूत निकालेंगे। जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिट्टू ठीक हो जाएगा। हाँ। आओ भाइयों, पकड़ो इसको। अजी सुनिए, ये सब लोग क्या बोल रहे हैं? मेरा दिल कह रहा है कि हमारी बहू डायन नहीं है। चुप कर, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। माँ जी, ये आदमी मुझसे बदला ले रहा है। चलो इसके कमरे की तलाशी लो। जा सुनील, छोड़िए मुझे, मुझे पकड़ के क्यों रखा है? छोड़ो ना। ये देखो इसकी सच्चाई, इसके कमरे से ये मिला है। कौन कहता है ये चुड़ैल नहीं है? ये देखिए क्या क्या रखा है कमरे में। ये मेरा नहीं है माँ जी, ये सब मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता ये सब कैसे मेरे कमरे में पहुंचा। जंजीरों में बांधकर कमरे में बंद कर दो। नहीं माँ जी, ये सब मेरा कुछ नहीं है। बस्ती वालों, बस्ती की शुद्धि के लिए हमें पूजा करनी पड़ेगी। आओ मेरे साथ। चलो चलो चल सुनील, चल माँ जी, चल अंदर, चल। माँ जी मुझे छोड़ दो, मुझे माँ जी, मुझे छोड़ दो। भाई साहब चुप, एकदम चुप, एकदम चुप। बाबूजी, आपने मुझे क्यों बांधा हुआ है? मैं डायन नहीं हूँ। यही रहना है तुझे, यही सड़ना है, समझे? हम लोग मध्य युग में जी रहे हैं क्या, जो एक औरत को इस तरह से डायन करार देकर उसे बर्बरता के साथ सजा देते हैं? किसने दिया यह अधिकार हमें? अरे अगर ऐसा होता कि किसी के मंत्र फूंकने से किसी का भला या बुरा हो जाए, तो इस पूरी दुनिया में ना कोई गरीब होता, ना कोई बीमार। और नीतू का क्या दोष? यही कि उसके पति ने उसे बेसहारा छोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारी से भाग खड़ा हुआ। अगर नीतू का पति गैर जिम्मेदार है, नालायक बेटा है, जिसने पारिवारिक जिम्मेदारियों से अपना पिंड छुड़ा लिया, तो इसमें नीतू की क्या गलती है? ये वही नीतू है ना जिसकी कमाई से उसकी ससुराल का खर्च चलता है, जबकि ससुराल वालों से उसका कोई खून का रिश्ता नहीं है। जब तक उससे पैसे लेते रहे तब तक कोई कर्मकांड याद नहीं आया, और जैसे ही स्वार्थ जागा तो इतने घिनौने अपराध पर उतर आए ये लोग। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2000 से अब तक इस तरह की 2000 से भी ज्यादा वारदातें हुई हैं। आस्था की आड़ में होने वाले इस अपराध का हम पुरजोर विरोध करते हैं। जब बात स्वार्थ की आती है तो पढ़े लिखे लोग भी आस्था को अपना हथियार बनाने से नहीं चूकते हैं, और ये अंधविश्वास से भी घिनौना क्राइम। स्वार्थ के इस कारोबार को आस्था का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि फिर क्रिमिनल्स के लिए किसी को टॉर्चर करना, उसे नुकसान पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। और औरतों को शर्मसार करने के बजाय शर्मसार उन लोगों को कीजिए जो औरतों पर इस तरह के लेबल्स लगाते हैं, उनकी खुशियां, उनकी जिंदगी छीन लेते हैं, नर्क में धकेल देते हैं, उन्हें शोषण करते हैं महिलाओं का। इतने कम पैसे? बाबा जी क्या हुआ? कम है ये कम है, बहुत ज्यादा है ये। पहले ही लाखों रुपए ले चुको तुम। उस डील और इस डील में बहुत फर्क है, और भूलो मत कि तुम्हारी बहू के सर से अभी भूत उतरा नहीं है।
बाबा जी ये लो। ये पंडित जी ये लो, ये काफी है। क्या बकवास कर रही है तू? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ माँ जी। बिट्टू और उन बच्चों के बीमार होने की वजह एक मीठी गोली है जो उन बच्चों को बांटी गई थी। और आप जानती है इन सबके पीछे कौन है? वो बाबा, आपके बेटे और ससुर जी। मुझे सब पता चल गया। मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। छोटे छोटे बच्चों को मीठी गोली खिलाकर बीमार किया जा रहा है और इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है। एक एक को जेल में भिजवा दूंगी मैं। सब पुलिस को बताऊंगी। क्या बोली? अबे चुप! मेरे सामने क्या नाटक कर रहा है? बात सुन, अब उसे मार देना ही ठीक होगा, क्योंकि मीठी गोलियों वाली बात उसे पता चल गई। मार दूंगा, पर इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। अरे दूंगा मैं, पहले तुम काम तो करो। चलो तू जा यहां से, निकल निकल। अरे पापा जी, मारने से पहले कम से कम प्रॉपर्टी के कागज पे साइन तो ले लेते उसके। पागल हो गया तू? साइन लेने से सबका शक हमारी तरफ ही आएगा, क्योंकि नीतू के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके पति के नाम पर होने वाली है, और कोई तो है नहीं उसका। इसलिए जब वो मर जाएगी तो उसके पति को बुला लेंगे और पुलिस को बताएंगे कि ओझा ने उसे मारा है। ये ओझा बहुत पैसा पैसा करता है मेरे साथ। एसएमएस कर दिया? जी माँ जी। देखो, नीतू को होश में लाना बहुत जरूरी है। हाँ, मेरे पास एक प्लान है। तू चल बस, चल 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 जल्दी चल, चल ये सब छोड़ दे। चलो बाबा जी लेके चलते हैं। सुनील, पुलिस जंजीर है। जी बाबा जी, इस बहन को लेके चलते हैं यहाँ से। खड़िया खड़िया। जी, मरने के पहले आखिरी बार नहला दे उसे। हाँ हाँ, एक बार नहलाना तो चाहिए। नहला दो इसे। कोई आवश्यकता नहीं है इस डायन को नहलाने की। सही कह रहे हैं बाबा। बाबा, मरने के पहले एक बार, आखिरी बार नहला देते। जाओ पानी लेके आओ। अरे तू आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? भाग यहाँ से। नीतू, नीतू जाग जा नीतू, सबको बता दे कि तूने कुछ भी नहीं किया है। अरे हम तुम पर इसलिए पानी डाल रहे हैं ताकि तुम्हारा नशा उतर जाए और तुम होश में आ जाओ। नीतू जागो नीतू, नीतू। तू बहन नहीं है, सबको बता दे। नहीं तो उठ, जा 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 जा। बस बस हो गया, उतरो। हम सब इसको एक एक करके आग लगाएंगे भाइयों। आओ मेरे साथ। बाबा आओ। तेरी नजर तो हमारे बच्चों पर थी ना, तू तो हमारे बच्चों को खाना चाहती थी। ये सब झूठ है, सरासर झूठ। बच्चों ने तो मीठी गोली खाई थी, उसके बाद वो बीमार पड़ गए। हाँ राम, हाँ कल किसी ने बच्चों को गोलियां तो दी थी। बाबा चलाओ इसे, जल्दी चलाओ, टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, हमारे बच्चों को मीठी गोली दिए थे। बच्चों को मीठी गोली किसने दी थी?
भस्म कर दीजिए इस डायन को। मैं अपने मंत्रों से इसकी मुक्ति करता हूँ। भाऊजी नहीं, भाऊजी नहीं, भाऊजी नहीं। ये क्या कर रही है तू? हाथ छोड़ मेरा। आज तक हमने कुछ भी नहीं कहा। आज तक मैं चुप रही। आप नहीं चुप रहोगे। हमारी बहू का कोई भी दोष नहीं है। गाँव वाला, हमारी बहू निर्दोष है। क्या बक रही है तू? अरे माँ, तुम क्यों बीच में आ रही हो? माँ चलो बाबूजी चलो। कह रही है ये, बिल्कुल सच कह रही है। तेरे में इतनी हिम्मत कब से आ गई? अभी दो दूंगा। चलो बाबूजी। अपने कानों से सुना था तुमको सब कुछ बोलते हुए। ये मीठी गोलियां हैं, मोहल्ले के बच्चों में बांट दो। ठीक है बाबा जी। सच कह रहे हैं हम लोग। इन सब में मेरे ससुर, पति और ये बाबा शामिल है। हमारा विश्वास कीजिए। इस पाखंडी बाबा को मारो। उसको छोड़ना नहीं है। मारो। कैसे वहशी दरिंदे किस्म के लोग हैं। पहले तो एक औरत की जायदाद हड़पने के लिए उसके भोलेपन का फायदा उठाते हैं, और जब वो औरत अपने अधिकार, अपने सम्मान के लिए लड़ती है तो उसे न सिर्फ डायन करार दे देते हैं, बल्कि उसे जिंदा जलाने जैसा भयानक अपराध करने से भी नहीं चूकते। और औरतों पर होने वाले ये जुल्म हमारे देश में कमी नहीं हो रहे हैं। पिछले साल घरेलू हिंसा की शिकार होने वाली महिलाओं के तकरीबन 1 लाख मामले दर्ज किए गए पूरे देश में। क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? एक औरत अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, अपनी मर्जी से जिए, ये बात लोगों को रास क्यों नहीं आती? क्यों औरत को कठपुतली बनाकर रखना चाहते हैं? इसलिए ताकि अपने स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल कर सके, जैसे मर्जी अपने इशारों पर नचा सके। ऐसी घटिया सोच रखने वालों का हम कड़ा विरोध करते हैं। हमारे देश की आधी आबादी औरतों से बनती है, तो फिर कैसे इस आधी आबादी को बेड़ियों में जकड़ कर रख सकते हैं हम? दरअसल ये पूरा खेल स्वार्थ पर ही टिका है। कभी औरतों की जायदाद हड़पने के लिए, तो कभी उनके यौन उत्पीड़न के लिए। उन्हें डायन करार देना तो जैसे मजाक बन गया है लोगों के लिए। और ऐसा नहीं कि यह सिर्फ गांव देहात में होता है, शहरों में भी खूब फलता फूलता है ये, क्योंकि स्वार्थियों की कहीं कोई कमी नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपकी भावनाएं भड़काकर, आपकी आस्था का इस्तेमाल करके अपने फायदे की रोटियां सेकते हैं। और ऐसे लोग हमारे समाज में सिर्फ इसलिए पनप रहे हैं क्योंकि ये अंधविश्वास का बीज हमारे मन में बचपन से बोया जाता है। तो ऐसे लोगों से और अपने अंधविश्वास से रहें सावधान, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।